हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे हम घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से रेसिपी बता देती हूँ। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, जिसमें हम डालेंगे 12 से 15 बादाम और 12 से 15 ही हम यहाँ पर काजू लेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर काजू और बादाम ले रही हूँ, आप चाहे तो इसमें कोई और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसे हमें लो फ्लेम में हल्का सा भून कर लेना है, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और जब हम इसे पीसेंगे तो इसका बहुत ही अच्छे से फाइन पाउडर बन जाएगा। तो इससे हम जो प्रीमिक्स बनाएंगे उससे कुल्फी बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं। सिर्फ प्रीमिक्स को डालना है और दूध डालना है और कुल्फी आपकी बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। तो काजू और बादाम हमारे भून गए हैं, गैस बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का हमारा जो काजू और बादाम है उसमें इस तरह से ब्राउन स्पॉट नजर आने लगे हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई यहाँ पर हमें थोड़ी हेवी बॉटम की यानी कि मोटे तले की लेनी है। कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। तो दूध हमें यहाँ पर फुल फैट क्रीम दूध लेना है। तो आपके घर में जो भी दूध आता है, पैकेट का या भैंस गाय का, जिसका भी आता है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हमें बॉईल होने के लिए रख देना है। आप जितनी भी क्वांटिटी में कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर दूध ले सकते हैं। तो दूध को बॉईल आने तक हमें इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है। अभी आप जो दूध है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं। इस तरह से हमारा दूध है। इस तरह से हमें बॉईल आने तक दूध को बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए पकाना है। तो आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आने लगा है। तो इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है और जो किनारों में इस तरह से मलाई लगी है उसे हमें दूध में ऐड करते जाना है। तो अभी फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए लो कर लेंगे और जो हमारे ड्राई फ्रूट है उसे हम पीस लेंगे और बीच बीच में दूध को भी देखना है। तो यहाँ हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और जो हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट है उसे हमें जार में डाल देना है। साथ ही में डालेंगे 2 हरी इलायची। ड्राई फ्रूट अच्छे से पिस जाए इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इसे हमें पीस लेना है। तो हमने इसे पीस लिया है। मिक्सी को थोड़ा रुका रुका कर आप पीसे या फिर आप इसे पल्स मोड में भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको आसानी से किसी भी किराना शॉप में मिल जाएगा या आप वो जो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिया है। साथ ही में हम लेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो इसमें अगर आप इलायची पाउडर भी नहीं डालें तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें पहले ही वनीला फ्लेवर होता है। तो हमने इलायची भी यहाँ पर यूज़ की है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा कुल्फ़ी का प्रीमिक्स रेडी हो गया है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं और एक बार बनाने के बाद सारी गर्मियों तक आप इससे कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो हमारा प्रीमिक्स अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब दूध भी देख लेते हैं। तो दूध भी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। बीच बीच में इसे हमने चला लिया था ताकि दूध हमारा लगे ना। और जो साइड में इस तरह से मलाई आ रही है उसे भी हम दूध में ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो सके और चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक और पकाना है। दूध को हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेंगे और यहाँ हम छोटा सा एक काम कर लेंगे। अब हम गैस में फिर से पैन रख देंगे। तो अब हम यहाँ लेंगे चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ली है, क्योंकि जो कुल्फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, उसमें एक हल्की सी मिठास होती है। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है, हमें फ्लेम को हाई नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं चीनी हमारी हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है। इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इसे कैरमलाइज करना है। तो आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है और इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। तो आप देख सकते हैं चीनी हमारी कैरमलाइज हो गई है। तो इसे लो फ्लेम में ही आप पकाएं, वरना जो चीनी है वो जल जाती है और उसमें एक कड़वा सा टेस्ट आने लगता है। तो चीनी को हमने लो फ्लेम में पका लिया है। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने फिर से दूध ले लिया है और जो चीनी को हमने कैरमलाइज किया था उसे दूध में डाल देना है। यहाँ पर हमें फ्लेम को लो कर लेना है ताकि जो दूध है वो उबल कर बाहर ना आ जाए और इसे चलाते हुए पकाएंगे और जो चीनी है उसे हमें अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है। तो यहाँ पर हमें और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है।
इस तरह से अगर हम चीनी डालेंगे तो जो हमारी कुल्फ़ी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इससे ज़्यादा चीनी हमें इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसे चलाते हुए पकाना है। जो कैरमलाइज चीनी हमने डाली थी वो सारे दूध में अच्छे से मिल गई है और हमारा जो दूध है उसका भी हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे जो प्रीमिक्स हमने रेडी किया था वो ले लेना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से डालना है। तो आप 5 से 6 चम्मच प्रीमिक्स इसमें डाल सकते हैं। हमें सारा प्रीमिक्स एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और चलाते हुए इसे पकाएंगे। अगर आपका जो मिश्रण है वो थोड़ा ज़्यादा पतला लगे तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच प्रीमिक्स और ऐड करें और इसी तरह से 5 मिनट तक चलाते हुए इसे पका ले। अगर आपने प्रीमिक्स ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो आप बचे हुए प्रीमिक्स को किसी एयरटाइट डब्बे में भरकर पूरी गर्मियों तक आप इसे यूज़ करके कुल्फ़ी बना सकते हैं। मैंने जो प्रीमिक्स बनाया था वो मैंने सारा थोड़ा थोड़ा करके दूध में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मिश्रण है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और जो कढ़ाई में साइड से मलाई लगी है उसे हम दूध में ऐड कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है क्योंकि अभी हमें इसे ग्राइंड करना है। अब हमारा जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो प्रीमिक्स हमें यहाँ पर इतना डालना है कि हमारा जो मिश्रण है वो इस तरह से गाढ़ा हो जाए, तभी जो हमारी कुल्फ़ी है वो परफेक्ट बनेगी। तो हमने इसे फैन के नीचे ठंडा कर लिया है। तो ये काफ़ी जल्दी ठंडा हो गया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ इस तरह से जूसर जार। आप चाहे तो यहाँ पर मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। जो कुल्फ़ी का जो मिश्रण हमने रेडी किया है उसे इसमें डाल देना है। तो अब हमें इसे पीस लेना है, इसे अच्छे से फाइन पीस लेना है। तो इसे हम पहले पीस लेंगे, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने इसे फाइन पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। अब हम लेंगे कुल्फ़ी बनाने के लिए मोल्ड। तो हर किसी के घर में कुल्फ़ी के मोल्ड नहीं होते हैं, तो मैं आज आपको बिना मोल्ड के इसे बनाना बता रही हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ इस तरह से डिस्पोजल ग्लास, जो हम चाय वगैरह पीने के लिए डिस्पोजल ग्लास यूज़ करते हैं, वही मैं आज यहाँ पर ले रही हूँ। तो ये मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ वाले हैं, आपके पास अगर थोड़े बड़े साइज़ वाले भी हैं तो आप उसमें बना सकते हैं। तो जितना कुल्फ़ी का मिश्रण आपके पास है उतने हमें यहाँ पर ग्लास लेने हैं, या आप चाहे तो इस तरह के कुल्फ़ी के मोल्ड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुल्फ़ी के मोल्ड में भी बनाकर बताती हूँ और इस तरह के ग्लास में भी बनाकर बताती हूँ। तो इस तरह से पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ बादाम डाल रही हूँ, आप पिस्ता या काजू भी डाल सकते हैं। अब हमें ये जो मिश्रण है उसे डालना है। तो हमने जो डिस्पोजेबल कप लिए हैं, हमने जो मिश्रण को अभी ग्राइंड किया था उसे डाल देंगे। अच्छे से हमने इसे भर लिया है। अब हमने जो ये कुल्फ़ी के साँचे लिए हैं उसमें भी डाल देंगे। अब मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का खाली डब्बा ले लिया है, उसमें मैंने बचे हुए मिश्रण को डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को इस तरह से हमें इसके ऊपर लगा देना है ताकि इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ ना बने, और उसके ऊपर एक रबर बैंड डाल देना है ताकि जो फॉइल पेपर है वो निकले ना। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर कोई पॉलीथीन भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब बीच में इस तरह से चाकू की मदद से एक कट लगाएंगे और इसमें इस तरह से हमें एक कुल्फ़ी वाली स्टिक डाल देनी है। जो सारे कुल्फ़ी के मोल्ड हमने रेडी किए हैं उसमें इसी तरह से स्टिक डाल देंगे। और ये गिरे ना, इसके लिए मैंने इसे एक डब्बे में रख दिया है। तो हमें इसे डीप फ्रीजर में लगभग 7 से 8 घंटे के लिए रख देना है। तो अब हम इसे 7 से 8 घंटे बाद देखेंगे। लगभग 8 घंटे हो गए हैं, हमारी जो कुल्फ़ी है वो अच्छे से जम गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि कुल्फ़ी अच्छे से जम जाए। तो ये जो डिस्पोजल ग्लास है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो हमारी जो कुल्फ़ी है वो बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो आप कुल्फ़ी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो गई है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से सारी कुल्फ़ी निकाल ली है। बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी जो हमारी कुल्फ़ी है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम यहाँ लेंगे पानी। तो ये जो मोल्ड वाली कुल्फ़ी है उसे थोड़ी देर के लिए पानी में रख देना है। अब हम इसमें जो फॉइल पेपर है उसे निकाल लेंगे
और कुल्फ़ी को थोड़ा सा इस तरह से हाथ में घुमा लेंगे, जिससे कि हमारी जो कुल्फ़ी है वो आसानी से निकल आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये मोल्ड वाली जो कुल्फ़ी है वो बिल्कुल मार्केट जैसी नज़र आ रही है। तो बहुत ही आसानी से हम घर पर मार्केट जैसी कुल्फ़ी बना सकते हैं। थोड़े से इसमें भी मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। इसी तरह से जो हमने कुल्फ़ियाँ रेडी की है उसे निकाल लेना है। बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी बनकर रेडी हुई है और ये खाने में भी बेहद टेस्टी है। और ये हमने थोड़ी बड़े कंटेनर में इसे डाला था, तो इसे हम कट कर लेंगे। जिस तरह से मार्केट वाली कुल्फ़ी मिलती है इस तरह से कट की हुई, ये बिल्कुल उसी तरह से हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कुल्फ़ियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी घर पर बना सकते हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही नई और आसान रेसिपी के साथ।